नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका pepcoding.com में। और आज का हमारा टॉपिक है प्रिंट इंक्रीजिंग रिकर्जन के साथ। तो यार स्टार्ट करते हैं। पहले ना एक रिकर्जन का मैं आपको छोटा सा रिकैप दे देता हूँ, एनालॉजी कर लेता हूँ। ऑल दो प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया ही था, मगर फिर भी एक एनालॉजी ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यार रिज्यूम करते हैं कि मैं एक बिल्डर हूँ, मुझे एक बिल्डिंग बनानी है 5 फ्लोर की। और मुझे क्या है ना, मुझे 5 फ्लोर की एक बिल्डिंग बनानी है, मुझे एक फ्लोर बनाना आता है, ठीक है, ये मेरी कैपेबिलिटी है। लेकिन ना मैं आलसी हूँ, आलसी कह लो यार, कह लो यार, मेरे बस की बात नहीं है 5 फ्लोर बनाना। यार मैं कहता हूँ मेरे से 5 फ्लोर नहीं होंगे, मेरे से एक ही फ्लोर हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं ना क्लोन बनाऊंगा अपना एक। मैं क्या, पहले तो यार ले लेते हैं ये हमें रेड रेड दिख ही रहा होगा। उसके बाद क्या करते हैं हम ना, चलिए मैं एक एग्जांपल के लिए ये ले लेता हूँ। ठीक है, ये ले लिया। यार ये मैं हूँ, ठीक है। मान लो मुझे ना एक बिल्डिंग बनानी है 5 फ्लोर की। मैं कहूंगा यार मैं बना तो सकता हूँ फ्लोर, मुझे आता है, लेकिन ना मेरे बस की नहीं है 5 5 फ्लोर बनाने। मैं क्या करूंगा, मैंने अपना एक क्लोन बना लिया, ठीक है। मैंने इसको कहा यार तू ना मुझे इसको मुझे 5 फ्लोर बनाने की, यार मैं कहूंगा मैं ना 5th फ्लोर बना दूंगा। मैं 5th फ्लोर बना दूंगा। तो यार मुझे पहले 4 बना के ला दे, ठीक है। जब तू 4 फ्लोर बना देगा मुझे उठा देना, मैं उठ जाऊंगा, मैं 5वां फ्लोर बना दूंगा। इसको 4 फ्लोर बनाने। ये कहेगा यार है तो मेरा ही क्लोन ना, ये भी उतना ही आलसी है। ये कहेगा यार मेरे भी बस की नहीं, मैं नहीं बना रहा 4 फ्लोर। मैं एक फ्लोर बना दूंगा, क्योंकि है मेरा क्लोन। ये भी कह रहा है मैं एक ही फ्लोर बना दूंगा, ये अपना एक क्लोन बनाएगा, जो कि अगेन इसी का क्लोन होगा, सेम ही होगा। तो ये कहेगा यार इसको कि यार मैं ना 4th फ्लोर बना दूंगा। तू ना 3 फ्लोर बना के एक बिल्डिंग ला के मुझे दे दे, मैं 4था फ्लोर बना दूंगा, मैं अपना काम कर दूंगा। इस पे यार अगेन ये भी अगेन वही क्लोन है हमारा, ये भी कहेगा मैं भी आलसी हूँ यार, मेरे से मैं एक ही फ्लोर बनाऊंगा, मैं नहीं बना रहा, मैं नहीं बना रहा। तो ये कहेगा यार 3rd फ्लोर मैं बना लूंगा, ये अपना एक क्लोन बनाता है। ये कहता है मुझे ना तू 2 माले की बिल्डिंग बना के दे, तू मुझे 2 लेवल की 2 फ्लोर की बिल्डिंग बना के ला के दे। तो ये कहेगा यार क्या कर रहे हो तुम लोग, ये भी क्लोन है, ये भी कहेगा यार मैं एक ही फ्लोर बना सकता हूँ। ये कि मैं सेकंड, ये इसको कहेगा कि यार मुझे ना एक फ्लोर की बिल्डिंग बना के ला के दे, ये मैं 2nd फ्लोर में बना दूंगा, तू मुझे एक फ्लोर बना के दे दे उसके बाद। ये कहेगा चल ठीक है, एक फ्लोर तो मैं बना लूंगा, लेकिन ये अपना एक क्लोन बनाएगा, इसको कहेगा पहले ना मुझे एक 0 फ्लोर की बिल्डिंग बना के दे। ये बेसिकली बेस कंडीशन समझाने के लिए है, वैसे इसका कोई लॉजिकली सेंस नहीं बननी, बट ये कहेगा क्या ठीक है, एक मुझे 0 फ्लोर की बिल्डिंग बना के दे, और जब तेरा काम हो जाए ना, 0 फ्लोर की बिल्डिंग बन जाए, फाउंडेशन कह लो कुछ भी, तो मुझे उठा देना, मैं 1st फ्लोर बना दूंगा। ये क्या, ये हमारा प्लॉट था सपोजिटली, ठीक है। या फिर कह सकते हैं खाली पड़ा है अभी तो, ठीक है, यहाँ पे हमें बिल्डिंग बनानी स्टार्ट करनी है। तो ये खाली पड़ा है ऐसे। ये कहेगा ठीक है मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। ये कहेगा भाई मेरा काम हो गया, मैंने 0 फ्लोर की बिल्डिंग बना दी। ये जाएगा हमारे 1 के पास, इसको कहेगा तू अपना 1st फ्लोर बना। ये कहेगा अच्छा तेरा काम हो गया, ले मैंने 1st फ्लोर बना दिया, ठीक है। जैसे इसने 1st फ्लोर बनाया, इसका काम हो गया, ये अपने नेक्स्ट वाले के पास जाएगा, कहेगा भाई ऐसा है। ये इसके पास गया कि मेरा काम हो गया, प्लॉट खाली है, रेडी है। ये इसके पास जाएगा कि यार मेरा काम हो गया, तो अपना काम कर ले, इसको तो इसी का पता था, ठीक है। ये भी क्या करेगा, जाएगा अपना, इसको 2nd फ्लोर बना था, ये 2nd फ्लोर बना के, और ये भी अपने अगले बार जिसने इसको काम दिया था उसके पास चला जाएगा कि भाई बात ऐसी है, मैंने ना तेरा, तूने कहा था 2nd फ्लोर तक बना के दे दे, मैंने 2nd फ्लोर तक की बिल्डिंग तेरे लिए यहाँ पे तैयार कर दी है। वो इसको मतलब नहीं था कि इसने इससे करवाया, नहीं, 3rd वाले को खाली इतना मतलब था मुझे 2nd फ्लोर की बिल्डिंग ला के दे दे। 2nd वाला बोल रहा था कि तूने 2nd फ्लोर की बिल्डिंग मांगी थी, मैंने तुझे 2nd फ्लोर की बिल्डिंग ला के तैयार कर दी। वो कहेगा ठीक है यार, मैं अपना काम कर लेता हूँ, ऐसा हो ही गया तो मेरे पे बात आ ही गई है, तो एज यूजल हम इंडियंस जब प्रेशर में फाइनली डंडा आता तभी काम करते हैं। तो इस पे डंडा आया, इसने कहा यार 2 फ्लोर बन गए, चल मैंने अपना काम कर दिया। और ये जाएगा अपने नेक्स्ट वाले के पास, उसको कहेगा यार देख तूने मेरे से 3 फ्लोर की बिल्डिंग मांगी थी, मैंने तुझे 3 फ्लोर की बिल्डिंग बना के दे दी, अपना काम कर। वो कहेगा ठीक है। अब उस पे डंडा आया तो वो अपना काम करने बैठा। वो इधर स्टार्ट हुआ, उसने बनाना स्टार्ट किया, उसने 4था फ्लोर बना के, अब वो अपने अगले वाले के पास चला जाएगा, वो ढोस जमाएगा, देख भाई तूने मुझसे 4 फ्लोर की बिल्डिंग मांगी थी, मैंने तुझे बना के दे दी, ठीक है। अब इसको नहीं, मतलब इसको नहीं पता था कि इसने इसको 4th फ्लोर आगे 4 जगह काम भेजा, चाहे 2 जगह काम भेजा, चाहे काम नहीं भेजा, इसने इसे 4 फ्लोर की बिल्डिंग मांगी थी 5th वाले ने, इसने इसको ला के दे दी। 5th वाला कहेगा फाइनली मेरी बारी आ ही गई है, जब 4 फ्लोर की अगर मुझे बिल्डिंग मिल गई है तो चलो ठीक है, मैंने यार तुम्हें कहा था 5वां फ्लोर मैं बना दूंगा, उसने अपना 5वां फ्लोर बना लिया। और यही हमारी एक्सपेक्टेशन थी, यही हमें चाहिए था, एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि हमें 5 फ्लोर की बिल्डिंग मिल जाए, ठीक है।
वो हमें मिल गई है। कैसे मिली? रिकर्जन इसी चीज को कोडिंग के टर्म्स में रिप्रेजेंट करता है कि हमारा काम ना, हमने सेम अपने एक तरह से क्लोनिंग फंक्शंस बनाते हैं और उनसे काम करवाते जाते हैं जब तक कि एक बेस कंडीशन हिट नहीं हो जाती। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन है प्रिंट इंक्रीजिंग। प्रिंट इंक्रीजिंग में अब वही हम काम करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा एक्सपेक्टेशन हो गया, हमने मान लो प्रिंट इंक्रीजिंग नाम का एक फंक्शन बनाया, मैंने इसको 5 इनपुट दिया। ठीक है, 5 मतलब इसका, यानी कि इसका मतलब मुझे क्या इनपुट चाहिए, मुझे एक इनपुट चाहिए, सॉरी क्या आउटपुट चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए कि यार 1 से लेके 5 तक के नंबर्स प्रिंट होने चाहिए। अब हम अपना फेथ बनाएंगे। फेथ दोस्तों मैंने पिछली बार भी समझाया था, फेथ क्या होगा कि अगर मेरा ये फंक्शन, अब ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन है, ये वाला पार्ट तो ना हमारा एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार हमें ऐसा चाहिए, ऐसा फंक्शन बनाएंगे। तो हमारा फेथ है यार हम इतने अच्छे कोड रहे कि अगर हमारा ये फंक्शन pi5 ना अगर बन रहा है तो ये देख लो pi4 भी काम करेगा। यानी कि मेरा एक फंक्शन, अगर मैं इसी फंक्शन में 4 वैल्यू पास कर दूंगा ना तो मेरा ये फंक्शन भी चलेगा। ये मेरा फेथ है, मैं मानता हूँ मैं इतना बढ़िया कोडर हूँ। तो ये मुझे क्या ला के देगा, ये 1 2 3 4 ला के देगा, क्योंकि फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करा रहा है। तो 1 2 3 4। अब इन दोनों चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको हम मीट करेंगे, उस डिफरेंस को हम खत्म करेंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 तो मुझे यानी कि ये ला के दे रहा है। तो बेसिकली मेरा फंक्शन कैसे बनेगा कि पहले तो अगर मैं यहाँ से pi4 को कॉल कर लेता हूँ, pi4 मैंने कॉल कर लिया तो pi4 मुझे 1 2 3 4 लाके दे देगा। ये मुझे 1 2 3 4 लाके दे देगा। बच क्या गया, बच गया इस 5 को प्रिंट कराना। ये 5 क्या था, बेसिकली जो मेरा इनपुट था n था, तो ये यहाँ पे प्रिंट, अगर मैं इसको 5 कर दूं जो कि प्रिंट n हो जाएगा। बेसिकली जो हमारा नंबर था, यहाँ पे मान लो n पास किया होगा तो यहाँ n-1 भेजा मैंने। तो अगर मैं यहाँ पे n को प्रिंट करा लेता हूँ अपने, तो मेरा फंक्शन काम कर जाएगा। और अगेन बेस कंडीशन क्या होगी इसमें, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखी थी, हमें कहाँ तक चाहिए आंसर, 1 तक चाहिए। तो यानी कि जब हमारा pi0 हिट करे, वो भी हम स्टैक में दोबारा देख लेंगे, बट बेसिकली शायद अब बेस कंडीशन बनाना समझ गए होंगे कि जहाँ तक हमें फंक्शन को रोकना है, जहाँ से हमें उसको वापस भेजना है कि यार प्रिंट इंक्रीजिंग में अब 0 आएगा तो मुझे वहां पे नहीं चलाना। तो हम चेक करेंगे एन अगर हमारा 0 के बराबर है तो भाई वहां से लौट चाहिए, हमें वहां पे कोई काम नहीं करवाना और उससे आगे भी नहीं जाना। ठीक है, इसको कोड करके देखते हैं पहले, फिर इसका स्टैक उठा के बनाएंगे। ठीक है, इसको कोड करके देखें। ये पेप कोडिंग की साइट खोली मैंने, प्रिंट इंक्रीजिंग का फंक्शन, और इसमें तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा था, पहले तो मैं अपने फंक्शन, मेरा फेथ है कि मेरा ये फंक्शन बढ़िया बना है, तो ये n-1 के लिए मुझे इनपुट लाके दे देगा। मैंने n-1 के लिए इसको कॉल कर दिया, n-1 के लिए कॉल किया तो ये 1 से लेके n तक के मेरे नंबर्स लाके देगा। अब मुझे उस ऑर्डर में प्रिंट कराना इंक्रीजिंग में, तो पहले ये नंबर प्रिंट हो जाए, उसके बाद मैं अपना नंबर प्रिंट करा दूंगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट यहाँ पे अपना नंबर जो भी n था, जैसे कि 5 था एग्जाम्पल में, और बेस कंडीशन तो हमें लिखनी है। सबसे पहले फंक्शन बेस कंडीशन चेक करेगा आते ही, अगर बेस कंडीशन नहीं होगी तभी वो आगे काम करेगा, वरना अगर स्टार्टिंग में बेस कंडीशन लग गई तो यानी उस केस में उसको काम करना ही नहीं। इसलिए बेस कंडीशन सबसे ऊपर लिखेंगे भाई, सबसे पहले तो चेक कर ले रुकने वाली कंडीशन तो नहीं आ गई। अगर रुकने वाली बात है तो वहां से लौट जा, वरना पहले काम कर दिया और बाद में देखो हो ये तो काम मुझे करना ही नहीं था, छठा माला तो मुझे बनाना ही नहीं था, फिर क्या फायदा, है ना। तो इसलिए सबसे पहले बेस कंडीशन लिखी जाती है, इफ n = 0। तो वहां से भाई लौट जाइयो रिटर्न। इतनी सी बात है, इतना सा कोड, और चला के देखते हैं। बिल्कुल चलना ही था, हम कोटर बढ़िया हैं, हमने पहले ही बात की थी, फेथ रखना है ना हमें। तो अब इसका स्टैक बनाएंगे हम, सबमिट हो जाने दो इसे। बिल्कुल सबमिट हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ से उठा लेते हैं हम, पेज इसको ले लेते हैं और मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ पहले, बढ़िया से इसका स्टैक बनाएंगे। और रिकर्जन का जो कंसेप्ट है दोबारा से आप लोगों को समझ आ जाएगा कि होता क्या है। इसको इधर ले गए, थोड़ा बड़ा भी कर लिया, आसानी हो जाए आप लोगों को देखने में। एक अच्छा सा स्टैक बनाते हैं जल्दी से, ब्लैक कलर बनाते हैं इस बारी, ज़्यादा अच्छा विजिबल होता है। ये स्टैक बनाया हमने, मेमोरी स्टैक हमारा मेन मेमोरी का, ठीक है, जिसमें कि हमारे फंक्शंस जाएंगे जब भी वो कॉल होंगे। ठीक है, चलो यार वही काम करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहली चीज जो हुई थी हमारी, वो एक फंक्शन कॉल हुआ था प्रिंट इंक्रीजिंग। इसको मैं शॉर्ट के लिए पीआई लिख लेता हूँ।
ठीक है, पी आई कॉल हुआ था किसी एन नंबर के लिए। यहाँ पे मैं ना एन मान लिया, मैंने 5 ले लिया इनपुट स्टार्टिंग में, ठीक है। तो पी आई 5 कॉल होगा, पी आई 5 यहाँ जाएगा, ठीक है। जैसे ही पी आई 5 गया वो फंक्शन के स्टेटमेंट के अंदर आया, फंक्शन की बॉडी के अंदर आएगा। अब वो फंक्शन की बॉडी के अंदर आया तो वो पहली पहली इस बार हमारी पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है, ठीक है। एन इक्वल टू 5, सॉरी, n इक्वल टू 5 के लिए पहली लाइन रन हुई, उसने चेक की कंडीशन n 0 तो नहीं है, भाई नहीं है। दूसरी लाइन रन की, प्रिंट इंक्रीजिंग n माइनस 1। अब यहाँ पे दूसरी लाइन लगते ही नया फंक्शन कॉल हो गया, देखो तीसरी लाइन में अभी वो गया नहीं है, उसकी दूसरी लाइन ही एक नए फंक्शन को कॉल कर रही है। तो ठीक है भाई, वो कहेगा ठीक है तुमने कॉल किया तो मैं एक नए फंक्शन को, प्रिंट इंक्रीजिंग को कॉल कर देता हूँ। अभी एक नया फंक्शन बना है कंप्यूटर, हाँ हमें पता है ना सेम फंक्शन है, सेम बॉडी है, बेसिकली उस फंक्शन का क्लोन बन के कंप्यूटर के लिए तो नया फंक्शन है नए इनपुट के साथ, ठीक है। तो एक नया फंक्शन कॉल हुआ पी आई 4। अब n हमारा 4 हो गया। इस केस में हम क्या करेंगे, वही काम, पहली लाइन चेक करेंगे, इसकी पहली लाइन चलाएंगे कि n इक्वल टू 4 की पहली लाइन चलेगी कि भाई n 0 तो नहीं है, भाई नहीं है। दूसरी लाइन पे गया, दूसरी लाइन पे जाते ही वो एक नए फंक्शन को कॉल कर देगा और वो नया फंक्शन क्या होगा, पी आई 3, ठीक है। अब ये एक नए फंक्शन को कॉल कर देगा पी आई 3, प्रिंट इंक्रीजिंग 3 को। प्रिंट इंक्रीजिंग 3 को इसने कॉल किया, वो इससे कम था, उसके साथ भी यही होगा, n इक्वल टू 3 पे आ गए, पहली लाइन में गए, n 0 तो नहीं है, भाई नहीं है। सेकंड लाइन पे आएगा, सेकंड लाइन पे आते ही वो एक नए फंक्शन को कॉल कर देगा पी आई 2, ठीक है। सिमिलरली पी आई 2 के साथ भी ये यही काम होगा, पी आई 2 पहली लाइन पे आएगा, चेक करेगा n 0 तो नहीं है, नहीं है, वो दूसरी लाइन चलाएगा, दूसरी लाइन चलाते ही एक नए फंक्शन को कॉल कर देगा अपने से एक कम वैल्यू के लिए पी आई 1। यहाँ पे हर बार एक नए फंक्शन को कॉल कर रहा है, हमें पता है ना फंक्शन वही है, बेसिकली ये फंक्शन सेम दोबारा एक नए फंक्शन की तरह स्टैक में जाएगा, कंप्यूटर उसको नए फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा, जो कि इनपुट बदला है, उसका इनपुट वैल्यू बदली, उसके पैरामीटर आर्ग्यूमेंट जो उसने लिया वो बदला है, ठीक है। तो अब ये पी आई 1 जाएगा, पी आई 1 की भी पहली लाइन चलेगी, भाई 1 0 के बराबर अभी तो नहीं आया, दूसरी लाइन चलते ही वो एक नया फंक्शन कॉल कर देगा पी आई 0। अब आएगा पी आई, अब ये 0 के इक्वल हो गया, 0 के इक्वल होते ही एफ एन इक्वल इक्वल टू 0, हाँ हमारी कंडीशन यहाँ पे हिट हो गई। यहाँ पे हमारी पहली लाइन चलते ही ना हिट हो गई, दूसरी लाइन तक भी नहीं गया वो, इस बार पहली लाइन चली थी और वो हिट हो गई। पहली लाइन हिट होते ही उसने कहा भाई यहाँ से लौट जाओ, यानी कि ये 2 लाइन चलाने की कोई जरूरत नहीं, इस फंक्शन से बाहर चले जाओ, यहाँ से लौट जाओ, जिसने भी तुम्हें बुलाया था ना उसके पास चले जाओ यहीं से, चाहे तुमने कुछ किया हो ना किया हो, इससे पहले जो करना था कर लिया, इस लाइन के बाद लौट जाओ, इसके बाद और कोई लाइन नहीं चलानी। वो लौट जाएगा बेचारा बिना कुछ किए। पी आई 1 के पास आया जिसने उसे काम दिया था, उसने कहा भाई तुमने जो भी काम दिया था मैंने कर दिया। पी आई 1 कहेगा ठीक है, पी आई 1 की अब n इक्वल टू 1 हो गया हमारा, फिर से n इक्वल टू 1 वाले फंक्शन पे आ गए हम। n इक्वल टू 1 कहेगा पहली लाइन हो चुकी थी, दूसरी लाइन अब उसकी पूरी हो गई है, पी आई 0 चल चुका है, तो वो क्या करेगा अपनी तीसरी लाइन चलाएगा। उसकी तीसरी लाइन क्या है, प्रिंट n, अपने आप को इनपुट प्रिंट कराएगा, उसने अपना काम। अब उसकी तीसरी लाइन, ये तीनों लाइन फंक्शन की थी, अब वो फंक्शन पूरा हो गया, फंक्शन पूरा हो गया तो वो उसके पास जाएगा जिसने उस फंक्शन को काम किया था। अब वो किसके पास जाएगा, बेसिकली यहाँ से घूम के वो जाएगा पी आई 2 के पास। पी आई 2 की भी पहली और दूसरी लाइन पूरी हो चुकी है, ठीक है, पहली दूसरी लाइन पूरी हो गई तो वो अपनी तीसरी लाइन चलाएगा, तीसरी लाइन वो अपने आप को प्रिंट कराएगा, वो फंक्शन पूरा हो गया। पूरा हो गया तो जाएगा जिसने उसको बुलाया था पी आई 3 के पास, पी आई 3 के पास आया। अब यहाँ पे हमारा n3 है, n3 की भी पहली और दूसरी लाइन पूरी हो चुकी है, दूसरी लाइन अभी उसने पी आई 2 कंप्लीट हुआ, ये उसकी दूसरी लाइन थी। अब वो तीसरी लाइन पे आएगा, उसने अपने आप को प्रिंट कराया और वो लौट जाएगा पी आई 4 के पास। ऐसे ही पी आई 4 आएगा, उसकी पहली दूसरी लाइन प्रिंट हो चुकी हैं, अब वो अपनी तीसरी लाइन प्रिंट करेगा। जब वो तीसरी लाइन पे आएगा तो उसको प्रिंट करने को कहेगा और वो फंक्शन पूरा हो जाएगा, फंक्शन बाहर आएगा, पूरा होते ही कहाँ पे जाएगा लौट के, जिसने उसको काम दिया था पी आई 5 ने। पी आई 5 भी यही काम करेगा, पहली दूसरी लाइन पी आई 5 की हो चुकी है, तीसरी लाइन रन करते ही वो अपने आप को प्रिंट कराएगा और पी आई 5 लौट जाएगा यहाँ से, कहाँ पे लौट जाएगा, जहाँ पे उसको स्टार्टिंग में पहली बार बुलाया गया था। यहाँ पे हमने n, यहाँ पे उसको इनपुट दिया होगा 5 स्टार्टिंग में, वो यहीं पे लौट के आ गया है। जनरली से दूसरी भाषाओं में जैसे सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, हम मेन फंक्शन कहते हैं, पाइथन में नहीं होता, हम चाहे तो बना सकते हैं मेन फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे वो लौट के आ जाएगा इस टैग से बाहर और हमारा काम हो गया। ये रिकर्जन का कंसेप्ट था दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना पे कोडिंग को, और कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सपोर्ट करना यार, ताकि हम ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट बनाते रहें। चलो ध्यान रखो, पीस आउट।